अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्कीम ऑफ लेक्चर क्या है। स्कीम ऑफ लेक्चर हमारे पास आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। और एट द एंड जो है इस लेक्चर के, मैं आपको आज के लेक्चर की समरी दूंगा, लेक्चर को समराइज करूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज के लेक्चर की बिगिनिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दरअसल होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उस जगह पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और उस जगह पे हम लोग जिस स्टडी जो होती है हमारी फिजिक्स की जो ब्रांच है जिसके अंदर इसको स्टडी किया जाता है इन फिनोमेनास को, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर, जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को किसी कॉइल के अंदर से पास करते हैं, रैप्ड अराउंड अ मेटालिक कोर इर्द गिर्द वो चढ़ा हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी कॉइल के कोर के ऊपर चढ़े हुए वायर कॉइल के अंदर से, तो उसके गिर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि ये कंडक्टर है, और इवन कंडक्टर में से जब करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसकी डायरेक्शन भी वो आपको बता रहा है, और ये डायरेक्शन जो है हम लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम मालूम करते हैं ये डायरेक्शन। व्हेन अ कंडक्टर इज पुट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, अगर आप किसी कंडक्टर को पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रखते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप्स वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी करते रहें, उसको कम ज्यादा करते रहें, और मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहेगी, एंड अ कंडक्टर इज मूविंग, और कंडक्टर को आप मूव करेंगे, दिस प्रोड्यूसेस एन वोल्टेज और ईएमएफ अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ये आपके बेसिकली जनरेटर्स में होता है कि फील्ड जो है वो स्टेशनरी होती है, और उसके अंदर आप आर्मेचर को जब रोटेट करवाते हैं तो आर्मेचर के अंदर जो है उसके एंड्स के ऊपर जो है वो कॉइल के, आर्मेचर कॉइल के एंड्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ये सारे जो फिनोमेनाज है सारे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। आगे चल के देखते हैं ये क्या चीज होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाई हुई भी है हमने कि ये देखें, ये एक कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर से जो है वो, जब आप जो है उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और जब आप ये मैग्नेट जो है इसके करीब और दूर ले जा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक विद द कॉइल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से निकल रहा है, इस मैग्नेट से निकल रहा है, जो इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रही है। और जब वेरिएशन आ रही है तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। सही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो डिफ्लेक्शन दे रही है उसकी नीडल, और हमें बता रही है कि बिकॉज हम ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं मैग्नेट का, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कॉइल में। यही एक्सपेरिमेंट जो है वो 1830 में जॉस हेनरी एंड फेरेडे ने किया था। फेरेडे ऑब्जर्व दैट एन ईएमएफ इज सेट अप इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। मैग्नेट फेरेडे ने ये एक्सपीरियंस किया कि ईएमएफ सेटअप हो जाती है कॉइल के अंदर जब भी जो फ्लक्स है थ्रू द कॉइल वो चेंज करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इफेक्ट को फेरेडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। इफ द कॉइल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट, अगर वो किसी क्लोज सर्किट के अंदर है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि ये कॉइल है और साथ में आप देखें तो ये क्लोज सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। द ईएमएफ कॉजेज अ करंट टू फ्लो इन द सर्किट, और इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ये देखें यहाँ करंट फ्लो दिखाया हुआ है, ये एरो, ये करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर आपके। जब भी आप इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस मैग्नेट का, वो लिंक जब कॉइल से लिंक होता है और बैक एंड फोर्थ आप मोशन करते हैं, तो इस जो आपकी ये जो आपकी कॉइल है इसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ कॉइल के अंदर सेटअप होती है, जो ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस होती है, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एंड द करंट दस प्रोड्यूस इज टर्म्ड एज द इंड्यूस्ड करंट, और जो करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है
ये एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हमारे पास मौजूद है, एक सीबीटी है। आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो असल में होती क्या है। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि जब भी फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये फिनोमेना जो है वो आपके जनरेटर में हो रहा है, ये फिनोमेना आपके ट्रांसफार्मर में हो रहा है, ये फिनोमेना आपकी मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हो रही होती है। Electromagnetic induction. Prepare a circular coil out of copper wire. Connect the two ends of this coil to the two terminals of a sensitive galvanometer with the scale having 0 at the center. This closed circuit is shown in the diagram. Note that this circuit contains no source of electricity and the galvanometer shows 0 reading initially. ये आपको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाया जा रहा है कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। ये हमारे पास एक कॉपर कॉइल है और कॉपर कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। इस सर्किट में आपने देखा कहीं हमारे पास वोल्टेज सोर्स नहीं है और ये हमारे पास मैग्नेट है। फर्दर देखते हैं क्या होता है। Take a bar magnet NS and move it swiftly towards the coil with its north pole facing the coil. You will observe a deflection in the galvanometer when the magnet is moving. The deflection indicates that current is set up in the coil. Now, move the magnet away from the coil. The galvanometer shows again a deflection, but in the opposite direction. This means current is set up in the opposite direction. If you hold the magnet with its south pole facing the coil and repeat the above steps, the deflections are again observed, but are reversed. Similarly, motion of the coil itself also produces deflections in the galvanometer when the magnet is kept stationary. Do you observe any deflection when you just hold the magnet stationary near the coil at rest? No. A relative motion of a magnet and a coil induces the current in the coil. ओनली आपको या तो कॉइल को मूव कराना है या आपको मैग्नेट को मूव कराना है। सही है। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो फ्लक्स जो होगा, जो लिंक हो रहा है आपके कॉइल के साथ, वो चेंज नहीं होगा और जब वो चेंज नहीं होगा तो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी। इसको हमेशा फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स चाहिए इसको, डेल्टा फाई। जब तक डेल्टा फाई नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अंडरस्टूड? The current produced by a relative motion of the coil or the magnet is called an induced current and is said to be set up by an induced electromotive force, EMF. The production of an induced EMF in a coil in a closed circuit by the relative motion of the magnet and its coil is called the phenomenon of electromagnetic induction. ये था जी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आगे चल के देखते हैं इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF. Experiments show that magnitude of EMF depends on the rate at which the flux through the coil changes. EMF का जो मैग्नीट्यूड है कि वो कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कितना है। कितना ज़्यादा फ्लक्स जो है लिंक है कॉइल के साथ वो चेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा होगा उतनी ही पर यूनिट टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितना ज़्यादा वो चेंज हो रहा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। कॉइल के अंदर टर्न्स कितने, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। देयर आर वेरियस वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल सच एज, मुख्तलिफ आपके पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कॉइल का उसको आप चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। आप कॉइल की पोजीशन को चेंज करें, बैक एंड फॉरवर्ड मोशन उसका कराएं और उसकी वजह से आपका फ्लक्स चेंज होगा। इसी तरह बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल इटसेल्फ, कॉइल के अंदर जो करंट है उसको आप चेंज करें। अगर आप किसी कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन करवाना चाहते हैं, उसी कॉइल के अंदर आपने ईएमएफ इंड्यूस करानी है, तो आप उससे लिंक जो करंट है उसको चेंज करें। या अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका करंट को चेंज करेंगे उसके साथ
रेओस्टेट लगा के, वेरिएबल रेजिस्टर लगा के। और जब वो वेरिएबल रेजिस्टर लगाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा, लिंक विद द कॉइल, जो दूसरे कॉइल के साथ लिंक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। बाय चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, नेबरिंग कॉइल जो होता है उसके अंदर आप करंट अगर चेंज करें तो फिर भी फ्लक्स चेंज हो जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर में होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में एसी आ रहा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर जब वो फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स जो होता है, अल्टरनेटिंग, क्योंकि वो अल्टरनेट कर रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो वो जब नेबरिंग कॉइल के साथ लिंक करता है तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है ना वहां पर भी। तो एक तो ये कि आप करंट चेंज करें, तो करंट तो इस तरह से कॉइल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं कि आप नेबरिंग कॉइल में क्या आप उसके अंदर एक रेओस्टेट लगा दें या फिर आप एसी दे दें उसको। बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, या आप कॉइल का एरिया किसी तरह से चेंज कर दें। ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप फ्लक्स जो लिंक होता है कॉइल के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉइल के लिंक करता है और कॉइल का, और उसके नतीजे में फिर जो है ना ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है आपकी। फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है जी? When magnetic flux changes through a circuit, an electromotive force is induced in it. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ये आपने देखा, ये पिक्चर बनी हुई है, कॉइल है, लूप है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर है, ये आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जब भी आप उसकी मूवमेंट, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे चेंज करते हैं जी लिंक विद द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को। जी आप उसके साथ एक मैग्नेट है, उसकी आप बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट कराएं तो जो पोल्स होते हैं उन पे मैग्नेट की फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, साइड्स के ऊपर जो है वो थोड़ी वीक होती है। तो जब ये बैक एंड फॉर्थ जाएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो होगा कॉइल के साथ लिंक, वो चेंज होगा, और जब वो चेंज होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू ए कॉइल थ्रू अ सर्किट, एन इलेक्ट्रोमोटिव force is induced in it which last only as long as the change in the magnetic flux through the circuit continues। जब तक चेंज जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में हो रहा है उस वक्त तक ईएमएफ रहेगी। द मोमेंट चेंज जीरो हो गया, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो खत्म हो जाएगी। Quantitatively induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil। जो आपकी EMF होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये देखें आप, आपके पास ये EMF इंड्यूस्ड है, सही है, एज पर फैराडे लॉ इज इक्वल्स टू माइनस, ये जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है फैराडे लॉ की। माइनस जो है ये लेंज लॉ के लिए है। लेंज कहता है कि जी जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पर। इसी तरह इसमें जो n है, n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। डेल्टा फाई m इट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा जहां पर लग गया इसका मतलब चेंज आ गया। डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम, सही है। तो ये आपको बता रहा है बेसिकली कि ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये कहता है फैराडे लॉ के इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी किसी कॉइल से लिंक हुआ हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चाहे उसके साथ वो चेंज कराने के लिए आपने परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, चाहे आपने जो है वो एक उसके साथ और कॉइल रखी हुई है जिसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज हुआ, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर करेगी। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि ईएमएफ जो है वो कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब ये इंडक्शंस जो है वो इसमें दो तरह की है, एक सेल्फ इंडक्शन है, एक म्यूचुअल इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है जी? ये आपका कॉइल है और इस कॉइल के साथ आपने एक एसी सोर्स लगा दी। एसी सोर्स जब इस कॉइल में से पास करेगी तो इस कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी, सही है। ये क्या हो रही है? ये हो रही है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी करंट। ये जो आप सप्लाई से दे रहे हैं ये प्राइमरी करंट है आपका। ये आप देखें, ये मार्किंग में आपको रेड कलर की मार्किंग नजर आ रही है, ये प्राइमरी करंट है आपका, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू कलर की, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब ये अपने ही कॉइल के साथ लिंक करेगी तो इस कॉइल में फ्रॉम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चेंज हो रही है, एसी है, अल्टरनेटिंग है, पहले भी बताया अल्टरनेटिंग में साइकिल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और अल्टरनेटिंग में पीक्स होती हैं। तो उसमें करंट वेरी कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, वोल्टेज का वोल्टेज एम्पलीट्यूड उसके वेरी कर रहे हैं, वोल्टेजेस वेरी कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के। और
डायरेक्शन उसमें चेंज हो रही है, तो नतीजतन होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है आपके कॉइल के अंदर। सही है, आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है फ्रॉम द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट इंड्यूस होता है, ये देखिए ये मुखालिफ करंट है ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये है जी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है इस कॉइल के साथ लिंक, उसकी वजह से चेंज होता है, ये इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस करंट अपोजिस प्राइमरी करंट। इंड्यूस करंट जो होता है ये प्राइमरी करंट है रेड वाला, ये ग्रीन वाला जो है ये आपका आपका इंड्यूस करंट है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है जी सेल्फ इंडक्शन। सही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक आपके पास कॉइल है और ये आपके पास एक स्विच लगा हुआ है, ये सप्लाई है, ये रेयोस्टेट है। अब यहाँ तो आपने एसी दे दिया ना, आपको पहले भी बताया था कि कैसे फ्लक्स कॉइल के साथ चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले उसमें बताया थी एसी आप दे दें या तो अल्टरनेटिंग दे दें, या फिर आप ये कि आप उसके साथ एक रेयोस्टेट लगा दें। तो ये रेयोस्टेट लगाया हुआ वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये दो टर्मिनल होते हैं इसके, और इसमें एक मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है, एक बैटरी है। जब आप इसको रेयोस्टेट को जो है वो नॉब को वेरी करेंगे आगे बैक क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, तो फ्लक्स जो होगा लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, और उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, काउंटर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और वो जो है उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज दैट फिनोमेना इन विच अ चेंज इन करंट in a coil produces an induced EMF in the coil itself। जब भी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए अगर, तो ये सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। यानी यहां पर फार्मूला बन जाएगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, EMF इज इक्वल्स टू माइनस एल। एल इज द सेल्फ इंडक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट को, इसका यूनिट हेनरी होता है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। क्या कह रहा है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। वो रेट मींस लग गया जिसमें भी वो टाइम के साथ आ गया वो, तो वो कह रहा है कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉइल में। अंडरस्टूड। तो ये सेल्फ इंडक्शन है कि उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए जिस कॉइल के अंदर से आपने जिसमें करंट चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यहां पर आप आ जाते हैं दूसरा देख रहे म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। ये आपके पास दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी कॉइल है जैसे ट्रांसफार्मर में होती है, एक सेकेंडरी कॉइल है, वहां पे उसको वाइंडिंग कहते हैं, और यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉइल पे गैल्वेनोमीटर है जो डिटेक्ट करेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो भी रही है कि नहीं हो रही। और यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, एक बैटरी है, एक रेयोस्टेट है, और आपको इनकी चीजें पर्पस पहले भी समझाया। स्विच को हम करेंगे जी क्लोज करेंगे तो सर्किट में प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू करेगा। बैटरी जो है वोल्टेज सोर्स है डीसी, और ये जो आपके आगे लगा हुआ है ये है रेयोस्टेट। रेयोस्टेट इसलिए लगा हुआ है कि करंट को चेंज कराना है, क्योंकि अगर करंट चेंज नहीं होगा तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अंडरस्टूड। क्योंकि जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का होगा वो कांस्टेंट बनेगा, फिर हम चाहते हैं कि वो वेरी करे, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज करेगा तो एज अ रिजल्ट फिर उसका, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज करेगा आपके करंट का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी वेरी करेगी। जब ऐसा होगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जिसको डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। ये लगा हुआ रेयोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर। म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomena in which a change of current in one coil causes an induced EMF in another coil placed near to the first coil। ट्रांसफार्मर में यही होता है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है कि जब प्राइमरी में आपका चेंज इन करंट होता है तो सेकेंडरी के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। द कॉइल इन विच द करंट इज चेंज इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल। जिसमें करंट को चेंज किया जाता है, चाहे आप उसमें रेयोस्टेट लगा के करें डीसी को, या आप उसको अल्टरनेटिंग दे दें, वो ऑटोमेटिकली वेरी कर रहा है। तो एंड द कॉइल इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन है। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन हो रही होती है। आगे चलते हैं जी। ये आपके पास फार्मूले दिए हुए हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के। E इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। डी का मतलब है डेल्टा चेंज,
अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, इसी कॉइल में, जिस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज कर रहे हैं, आपने प्राइमरी करंट को, उसी कॉइल के अंदर जो है वो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ये फिनोमेना जो है वो आप इसको कहते हैं जी इंडक्टेंस कहते हैं इसको, और ये आपकी एल जो है उसको जाहिर करती है, ये क्वांटिटी इंडक्टेंस, जिसका यूनिट होता है हेनरी। दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन, आपको ये सेल्फ इंडक्शन है। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या बता रही है, इसमें एम है और इसमें E2 लिखा हुआ है। E2 का मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी ईएमएफ है, सेकेंडरी ईएमएफ को E2 कहते हैं। M जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन की आपकी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। D डेल्टा I1, डेल्टा I1 का क्या मतलब है, D को आप समझे, डेल्टा, डेल्टा I1 का क्या मतलब है, डेल्टा I1 का मतलब है कि करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में और उसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, और ये आपके आगे फार्मूला मैथमेटिकली इसको प्रूव कर रहा है, इसका यूनिट भी हेनरी होता है। ये देखें E2 क्या है जी, वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, और I1 जो है वो करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होगी, चेंज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए जी दोनों का कंपैरिजन, ये दोनों इंडक्शंस क्या होती हैं जी, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। इफ चेंजिंग करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द सेम कॉइल, अगर चेंज हो रहा है करंट कॉइल के अंदर और वो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि द चेंजिंग करंट थ्रू वन कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जो चेंज कर रहा है करंट एक कॉइल के अंदर से, वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे कॉइल में, ये कहलाती है जी म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपको ट्रांसफार्मर दिया हुआ और उसमें म्यूचुअल इंडक्शन ही होती है। जब आप एक एसी अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे, तो आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज होता है और उसके नतीजे में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। समरी आज के लेक्चर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसमें हमने मेजर जो हमने पढ़ा वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, और मेजर फिनोमेना इसके अंदर हम यही डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। किस तरह से हमने देखा कि हम करंट को चेंज करते हैं कॉइल के अंदर एक, तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा कि एक कॉइल में से जब करंट गुजारते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, बड़ी स्ट्रांग होती है, उसमें बाकायदा नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। एक वायर में से गुजारते हैं, उसके गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। व्हेन अ कंडक्टर इज पुट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप्स वेरिंग, अगर आप कंडक्टर को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, या फिर और मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी एंड कंडक्टर इज मूविंग, और मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई है आपकी, कंडक्टर को अगर आप मूव करें, दिस प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज और ईएमएफ। इसकी वजह से वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसी को हम म्यूचुअल या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि दो तरह की होती है, एक सेल्फ, एक म्यूचुअल। सेल्फ ये होती है कि उसी कॉइल के अंदर जब करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाती है। म्यूचुअल ये होती है कि जब उस कॉइल में, एक प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन करंट। डेल्टा आई इज दी, दो चीजें मैंने आपको फार्मूले थे, फेरेडे ने जो दिया था वो बेसिक फार्मूला वो ये था, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही है। और सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि जो करंट हो रहा है प्राइमरी करंट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रही है। और म्यूचुअल इंडक्शन का ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये हमारा आज के लेक्चर की समरी थी। इसमें कोई सवाल हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।